दोस्तों आज हम देखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप जब टैली ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल बार के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो कंपनी जब क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी करके जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको क्लिक करने का है। कंपनी को ऊपर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, सेट करके आपको क्रिएट के ऊपर एंटर करने का है। तो क्रिएट के एंटर करेंगे तो प्रीवियस वाला बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही कम यहाँ पे ऑप्शन दे। अगर टैली ERP9 में देखेंगे तो जब कंपनी क्रिएट करते थे तो उस समय बहुत ही यहाँ पे ऑप्शन थे। तो ये सब चीजें हमें अपडेट करना पड़ता था, मगर इसमें बहुत ही उन्होंने नीट क्लीन कम ऑप्शन में जल्दी से जल्दी से कैसे हमारा कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, काम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग टैली प्राइम ने नया अपडेट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा प्रैक्टिस के लिए हम मैं मेरा इंस्टीट्यूट का नाम देता हूँ यहाँ पे, इन्फोवाइड लर्निंग। यहाँ पे स्टेट में नाम दे दो। मेलिंग नेम भी आप सेम ही रखना चाहिए। यहाँ पे एड्रेस है, डिटेल एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे वही एड्रेस आपके जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे या जो भी आप इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें भी आपका रिप्लिकेट होता है। तो आपको जो एड्रेस आपके रिपोर्ट के ऊपर होना चाहिए, इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए, यही आप डाल दो। यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, अगर आपका जो भी स्टेट है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो पिन कोड डाल सकते हैं, यहाँ पे पिन कोड डालो। फोन नंबर है, फोन नंबर, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर वो भी डाल सकते हैं। फैक्स, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, आपकी कंपनी का कोई जो भी कम्युनिकेशन के लिए मेल एड्रेस है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट है, आपकी कंपनी के कोई वेबसाइट रहेंगे तो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंग फ्रॉम, हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो हमें 1 अप्रैल से ही शुरू करने का है। दूसरा कोई डेट डालेंगे तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग ऑप्शन क्यों की कि 1 अप्रैल या दूसरा डेट, क्योंकि क्या है कि टैली सिर्फ इंडिया में नहीं तो आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत कंट्री में यूज किया जाता है। और इंडिया के बाहर जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से शुरू होता है। तो इसके लिए जो जो कंट्री में उनका फाइनेंशियल ईयर जिस डेट से, जिस मंथ से शुरू होगा तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ओपन यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि जिस डेट से जो जो कंट्री का फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है वो डेट से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा इंडिया का 1 अप्रैल 2020 जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अभी जो फाइनेंशियल चालू है तो 20 to 21 चल रहा है। तो यहाँ पे हम 20 to 21 डाल के उसको जाते हैं। यहाँ पे एक ही बेस करेंसी है तो हमारा इंडिया का यूरोपीज करेंसी थे यहाँ पे डालेंगे। तो दूसरे कंट्री का अगर कोई है, डॉलर, यूरो, USD, अलग अलग बेस करेंसी होते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसमें नेम आएगा INR करके, और सब एंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट के लिए यस और नो है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सिंपल इसको यस करो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये बाद में कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे पूछेगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है पहले जो है कि कॉन्फ़िगर करने के बाद दिखते थे, मगर यहाँ पे आपको जब कंपनी क्रिएट करते हैं उसी समय दिखेंगे कि अकाउंटिंग में आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आपको करने के हैं। तो यहाँ पे आएंगे क्या, अकाउंटिंग में आएगा इन्वेंटरी, टैक्सेशन, ये अलग अलग ऑप्शन है। मगर आपको उससे ज्यादा भी ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे उन्होंने क्या है कि विंडो में बहुत कम ऑप्शन दिए हैं कि जितना जितना जरूरी है वही आप दे सकते हैं, और आपको उससे ज्यादा अगर कुछ ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे शो मोर फीचर्स,
अगर मोर फीचर्स होना चाहिए तो यहाँ पे आप यस करो, तो फिर यहाँ पे आपको उससे अलग और जो एडिशनल जो फीचर्स है यहाँ पे आपको दिखेंगे कि इन्वेंट्री के बाद में अनेबल बैचेस, डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी इन इनवॉइसेस। यहाँ पे आएंगे कि ऑनलाइन एक्सेस, यहाँ पे आएगा कि अनेबल ब्राउजर ऑनलाइन एक्सेस, और अदर में ये है कि अनेबल मल्टीपल एड्रेस, मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स करके, ये सब चीजें यहाँ पे एडिशनल जो फीचर्स है ये आप भी देख सकते हैं। मगर यहाँ पे उन्होंने और दिया है कि शो ऑल फीचर्स, तो शो ऑल फीचर उससे भी ज्यादा सभी फीचर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप यस है वो टाइप कर सकते हैं, तो आपको सभी फीचर्स है वो सब यहाँ पे अनेबल दिखेंगे। तो जितना ही आपको डीपली जाके वो फीचर है उसको आप अगर ऑन किया तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी। तो जो एडिशनल फीचर्स है अगर चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मगर हम अभी शुरू कर रहे हैं तो हम जो एडिशनल फीचर्स है वो हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, यस नहीं करेंगे, उसको नो करेंगे। यहाँ पे ऑल फीचर्स है उसको हम नो करेंगे, तो मोर फीचर्स को नहीं, सिर्फ जो हमारे बेसिक फीचर्स है वो हम वही रख के उसको एक्सेप्ट कर रहे, तो इसको यस 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 करेंगे और उसके बाद में हम आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद आपको जो जीएसटी के लिए वो पूछेगा कि आपका जीएसटी का डिटेल्स है। तो जीएसटी डिटेल्स में सबसे पहले कि महाराष्ट्र जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। वो रेगुलर एंड कंपोजिट है, तो कंपोजिट स्कीम में रहेंगे तो कंपोजिट स्कीम कर सकते हैं, रेगुलर है तो रेगुलर यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सेस टू अदर टेरिटरी, टेरिटरी नहीं है तो नो करो। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो ये एप्लीकेबल फ्रॉम क्यों दिया है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि क्या है कि कुछ कुछ कंट्री में या हमारे इंडिया में जब जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है कि नॉर्मल क्या होता है कि कौन सा भी टैक्स जो एप्लीकेबल होता है कि 1 अप्रैल से होता है। जब भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है तो उनको वो अनाउंस करते हैं बजट में, तो उनका जो इफेक्टिव है जो एप्लीकेबिलिटी वो अप्रैल से हो जाता है। मगर जो जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में नया जब आया तो वो 1 जुलाई से आया है। तो उन्होंने क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अगर आप पुराना कोई अकाउंट्स कर रहे हैं तो एप्लीकेबिलिटी अगर 1 जुलाई से हो गई तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या अदरवाइज होता है कि कुछ कुछ लोग हैं कि छोटा बिजनेस होता है तो उनका जो टर्नओवर है वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है, तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद में अगर उन्होंने जीएसटी को रजिस्टर किया तो उस डेट से जीएसटी वो एप्लीकेबल होना शुरू होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 अप्रैल से आएगा। आपका जीएसटी नंबर है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ डेमो के लिए जो एक जो डमी जीएसटी अकाउंट नंबर है वो डाल देता हूँ यहाँ पे। 1234 ए। यहाँ पाएगा बाद में एक ही जीएसटी जो रिटर्न है वो मंथली या क्वार्टरली है, तो हम यहाँ पे मंथली कर देते हैं। बाद में आएगा एडिशनल फीचर्स में कि जीएसटी रेट अल्टर हम कर सकते हैं क्या। यहाँ पे मैं अभी नो 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 कर देता हूँ यहाँ पे। बाद में कहे कि इनवॉइस फीचर ईबे विल यहाँ पे एप्लीकेबल करने का है। तो आपका अगर मटेरियल है आपको ईबे विल क्रिएट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो किया तो भी चल सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ईबी विल नो कर देता हूँ। तो इनवॉइस ई इनवॉइस एप्लीकेबल
अभी हमारा अप्रैल से नया जो ई इनवॉइस है जो एप्लीकेबल होने वाला है, तो अभी मैं यहाँ पे नो करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। करेक्ट। ये होने के बाद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, यहाँ पे हम नो करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों ये जो है हमारा कंपनी यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि इन्फो जो है यहाँ पे मेरी ऑलरेडी पहले एक कंपनी थी क्रिएट की, और दूसरी यहाँ पे हमने अभी कंपनी है वो क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो जो आपने कंपनी क्रिएट की यहाँ पे आपको दिखेंगे कि वो वाउचर एंटर किया है, तो यहाँ पे दिखेंगे कि लाल वाउचर कब एंटर किया है, और वाउचर एंटर नहीं किया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। करेक्ट। तो इस टाइप से आप आपका जो टैली प्राइम है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद में ये जो कंपनी है आपकी क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी।